खैर ये वाला मैच तो इंडिया ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। अगर हम मूविंग अहेड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मच अवेटेड क्लैश की बात करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। बात इस मैच की बात करने स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो बीसीसीआई ने नया वो डाला है कि इस मैच से पहले रजनीकांत और अमिताभ बच्चन और अरिजीत सिंह परफॉर्म करेंगे, तो ये सब इस मैच से पहले हो रहा है और ओपनिंग सेरेमनी में नहीं हुआ, इस बात को लेके क्या टेक है? बहुत घटिया मूव है। मुझे बीसीसीआई से कोई उम्मीद नहीं है। और बीसीसीआई ये चीजें कितनी बेशर्मी से कर रही है, ये और बुरा है भाई। ये बहुत घटिया है। क्या मतलब है, ओपनिंग सेरेमनी करानी तो करा देते भाई। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज कि इंडिया पाकिस्तान के गेम के लिए रिजर्व डे है और बाकी वही बहुत घटिया था, वही बहुत घटिया डिसीजन था। इट इज जस्ट सेम भाई। ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो भाई अमिताभ बच्चन आ रहा है, वो भाई आके नेशनल एंथम गाएगा। आई थिंक अभी तक मैं एक बड़ी स्टेटमेंट देना चाहूंगा, पर अभी तक एज अ होस्ट इंडिया ने बीसीसीआई ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। बिकॉज जहां तक टिकट सेल्स की बात हो रही है, धर्मशाला की आउटफील्ड की बात हो रही है और अभी अहमदाबाद वाला है, तो एज अ होस्ट अभी तक बीसीसीआई ने कह सकते हैं कि निराश ही किया है। बीसीसीआई being the whole sole authority of the international cricket. भाई ओपनिंग सेरेमनी हर वर्ल्ड कप के पहले होती है, इस बार कैंसिल होके अब हो रही है क्योंकि वो ओपनिंग सेरेमनी नहीं है, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच की सेरेमनी है। भाई मेरे ख्याल से ऐसे मैच के पहले ये सब नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा इंटेंस माहौल रखो। और क्या ये सब क्या है, नाच गाना हो रहा। खैर मैच की मच अवेटेड क्लैश की बात करते हैं। मर चुकी है बीसीसीआई, मुझे बस ये कहना है। अब वो जो छक्कों की टीम हो चुकी है भाई, जैसा जो चाहे वो चला रहे हैं, उन्हें चलाना नहीं आता। मुझे पता है जैसा जो चाहे वो करेगा उसका भाई। बाप चलो जैसा पे नहीं बोल सकते, ना बोलना चाहिए, लेकिन बोलना भी नहीं चाहिए। बेवकूफ है। I think we should not go into the political debates. I mean, बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट कॉनसार्स के हिसाब से अगर बोला जाए तो ये बहुत ही वाहियात तरीका है क्रिकेट को प्रमोट करने का और whatever, like all those things that come under, cricket viewership and all. ठीक है, तो गेम पे आते हैं। इंडिया पाकिस्तान, इट्स अ बिग 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 गेम, मच अवेटेड क्लैश। फाइनली हमें पूरी सीट्स दिखेंगी स्टेडियम में भरी हुई। और भाई पता है इस स्टेडियम में सीट इसलिए भरी हुई नहीं है क्योंकि भाई 25% 50% सीटें तो रिजर्व्ड होती हैं, फिर वो देखने आते नहीं लोग। खैर फिर से पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जाएंगे और ये कहेंगे कि इंडिया की स्क्वाड पे बात करते हैं। पहले सबसे बड़ा सवाल है शुभमन गिल एंड ईशान किशन का, एंड श्रेयस अय्यर को भी इस डिस्कशन में डाल लेते हैं क्योंकि यही 3 स्पॉट हैं जो हिलेंगे। शार्दुल को भी जोड़ लेंगे इस कन्वर्सेशन में। आई थिंक शार्दुल से शुरू करते हैं। तो आई थिंक शार्दुल रिटेन करेगा अपना स्पॉट, बड़ी बाउंड्रीज, एंड ही परफॉर्म्ड वेल, he bats well, and also like Ashwin on Ahmedabad, I don't think so it's like apt player to be. I would want Ashwin to play. I mean, I think India ने आज काफी क्लियरली दिखाया कि मुझे शार्दुल की यूटिलिटी अश्विन से ज्यादा मुझे नहीं लगती है। वो मतलब ठीक है, शार्दुल एक पेसर है और शार्दुल के साथ भी विकेट ले लेता है, लेकिन Ashwin should be in the 11 for me. आर्यन और पाकिस्तान में लेफ्ट हैंडर्स भी काफी, अगर उस एंगल से भी देखें तब भी जस्टिफाइड Ashwin का सिलेक्शन। आर्यन आई थिंक ये डिसीजन ऑन द डे पिच को देख के लिया जाएगा, जैसे कि हमने मैच में देखा है। आई थिंक दिस डिसीजन इज अ वेरी टैक्टिकल डिसीजन डिपेंडिंग अपॉन द पिच एंड लाइक द अपोजिशन। पर आई थिंक ये फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है क्योंकि दोनों सिमिलर काइंड ऑफ ओडीआई में एटलीस्ट सिमिलर काइंड ऑफ चीजें ही प्रोवाइड करते हैं। एग्जैक्टली मेरा बस वो प्री कंडीशन जजमेंट है कि अहमदाबाद की पिच है जो स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी, तो अश्विन और पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल भी लेते हैं डिसेंट स्पिन, और जो अच्छा ट्रैक नहीं है स्पिन के लिए वहां के वो और आराम से खेलेंगे। तो आई थिंक शार्दुल शुड बी अ बेटर ऑप्शन, दो अगर यू सी द कंडीशन और अगर वो हेल्पफुल है तो भाई अश्विन इज on day better, but I really don't think it will make any
लाइक कुछ अफेक्ट पड़ने वाला है. इट्स द सेम थिंग काइंड ऑफ. या एंड बहुत दूसरी बड़ा जहां फर्क तक पड़ेगा. बात है शुभमन गिल की वापसी, तो अभी तक ये न्यूज है कि शुभमन गिल ट्रैवल करेगा अहमदाबाद इंडियन टीम के साथ, पर मैच में फीचर होगा कि नहीं ये अभी श्योर नहीं है. आई भाई डोंट हमें नहीं थिंक लगता होगा. कि होगा. आई डोंट थिंक होगा क्योंकि भाई डेंगू के बाद मर जाता है इंसान. और शुभमन गिल की बॉडी है लेकिन मर चुका है वो भी. और बातें ये भी चल रही हैं कि किसी रिजर्व ओपनर को भी बुला सकते हैं ये लोग, ऋतुराज या उसको यशस्वी को. तो मतलब आई थिंक शुभमन गिल रिजर्व पूरे वर्ल्ड कप से ओपनर, बाहर हो जाएगा. हाँ रिजर्व ओपनर की बात तो मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि शुभमन गिल को पूरे वर्ल्ड कप से तो बाहर नहीं निकालेंगे वो. पूरे वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी निकालना भी इंडिया नहीं का चाहिए. 14 तारीख के बाद मैच सीधे 19 तारीख को है, तो आई थिंक इनफ टाइम है ये रिकवर बहुत करने का. बहुत लंबा टूर्नामेंट है यार. तो 45 आई 40 सी ईशान किशन एंड रोहित प्लेइंग एंड श्रेयस रिटेनिंग इट्स स्पॉट. बट माय क्वेश्चन इज कि अगर शुभमन गिल लाइक मिराकुलसली अगर फिट हो जाता है तो डू यू सी श्रेयस और डू यू सी ईशान इन द मिडिल ऑर्डर? विल स्टार्ट विद निखिल, अभय एंड देन आर्यन. See, first of all, I see Shreyash and I think India is gonna stick with Shreyash क्योंकि अगर एक तरीके से देखें तो ईशान को they did played ईशान at 4th place, but I think वो ईशान को शुभमन गिल की या फिर ओपनिंग पोजीशन की रिप्लेसमेंट के लिए लाए हैं. Although ईशान can provide number 4, but again अगर शुभमन गिल आता I would still prefer श्रेयस ओवर ईशान, जिसपे मैं पहले भी बोल चुका हूँ. आई डोंट थिंक सो ईशान हैज दैट कैपेबिलिटी जो एक डिसेंट बॉलर्स को अच्छे तरीके से स्ट्राइक रोटेट करने वाली. और एक मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन. अहमदाबाद की बड़ी बाउंड्री है जहां पे ईशान सिर्फ बाउंड्रीज में डील करना ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है. I don't think so. Ishan should be playing. चुप हो जा भाई, मेरा नंबर है, पहले हम बोलेंगे. भाई लेकिन चुप हो जा भाई पहले भाई मेरा अबे नंबर शुक्ला है. ये दीवार में घुसना बंद करो तुम. भाई हम नहीं भाई, बोल रहे वो. तुझे क्या दिक्कत है? शुक्ला मेरे सारे जवाब दे देना अपने उसमें. भाई विजुअली खराब हो जाता है. अरे यार चुप रहे. देखो शुक्ला कोई जवाब नहीं दे. मेरी टीम में अय्यर ही रहेगा, लेकिन मेरे रीजंस बिल्कुल ऐसे नहीं है कि क्योंकि शुभमन गिल अच्छा रुक जाओ, भाई रुक देखो जाओ, रुक ये जाओ, एक रुक बहुमत जाओ. का रीजन है कि निखिल के रीजन बहुत बुरे भाई मैं एक तरीके से देखता हूँ इट्स, और तुम लोग ये नहीं कह सकते हो. पहली बात तो थे. हम लोग कह सकते मेरी बात सुनो नहीं कह सकते. भाई. तुम लोग अपने ओपिनियन दो. पहले मैं होस्ट हूँ तो मैं पहले बोलूंगा शुक्ला तुमसे. भाई ईशान किशन ने जब पाकिस्तान के खिलाफ मर गए थे तभी उसने रन बनाए थे, तो सिंगल डबल की एबिलिटी के बारे में मत बोलना. नहीं ये देखो दो, तुम पाकिस्तान वाला मैच भी और जो श्रीलंका वाला जो लो स्कोरिंग थ्रिलर था उसमें भी जो ईशान किशन और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी उसमें भी ईशान किशन ने बहुत मैच्योरली खेला था. पाकिस्तान वाले में तो खेला मैच्योरली था. आज जब पिच ऐसी तो ईशान किशन ने अच्छे रन भी बनाए. ईशान किशन का टीम में ना होना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ईशान किशन मतलब जो तुमने रीजन दिए कि सिंगल, हाँ डिजर्व करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन इंडिया के बाद वो है ना बहुत बड़ी चीजें, बड़े बड़े खिलाड़ी डिजर्व करता है. लेकिन मेरे लिए अय्यर ही पहले खेलेगा क्योंकि मुझे लगता है अय्यर पहले से नंबर 4 है इंडिया को. अय्यर ने भी कुछ बुरा नहीं किया है. अय्यर को चोट लग गई थी, अब वो फिट भी है, शतक भी लगा चुका है. आज भी जितना खेला अच्छा खेला, और भी जितना खेला अच्छा खेला है. मेरे लिए तो ये बता अय्यर नंबर 4 क्यों बेटर है ईशान से? क्यों बेटर? अगर तू सिर्फ जजमेंट ले. बेटर नहीं है, शुक्ला के हिसाब से ये कह रहा है कि कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है. और ईशान ने अपने मौकों को भुनाया, लेकिन श्रेयस ही ओरिजिनल है. शुक्ला ये कह रहा है श्रेयस ही खेलना चाहिए. बेटर और बुरा कुछ नहीं कह रहा शुक्ला. अब तुम बिल्कुल टेक्निक पे भी चले जाओ अगर, तो उसमें सॉलिड ज्यादा वो है अय्यर. लेकिन वैसे तुम देखो तो किशन तुम्हें ऑन अ गिवन डे अपने इम्पैक्टफुल इनिंग से मैच जिता भी सकता है. तो वो प्लस लेफ्टी भी है जो कि बड़ा एडवांटेज है. हाँ भाई अगर ईशान को अगर खिलाएगी इंडिया, सिर्फ एक ही रीजन है मिडिल ऑर्डर में कि वो लेफ्टी है. ये एक रीजन होना चाहिए इंडिया को खिलाने का. बाकी आर्यन तुम बोल रहे लोग के बेकार थे, तुम बताओ. देखो मेरा इन दोनों से व्यू पॉइंट एकदम डिफरेंट है. आई थिंक ईशान विल प्ले बिकॉज 2-3 रीजन. सबसे पहला मतलब
भाई तुम मतलब की बात बोल रहे हो अब। हेलो हाँ हेलो हाँ अरे सॉरी भाई बोल। ईशान विल प्ले बिकॉज नंबर 1 ही इज अ लेफ्टी। 4-5 सीधे राइटी के बीच में एक लेफ्टी इंडिया जरूर देखना चाहेगी। सेकंड वन जो ईशान की इनिंग्स थी अगेंस्ट एशिया कप में पहली नहीं, आई थिंक उसने बहुत कुछ डिफाइन कर दिया था कि ईशान की क्या कैपेबिलिटी है मिडिल ऑर्डर में। एंड मैं मानता हूँ श्रेयस अय्यर बहुत टाइम तक नंबर 4 पे खेला है, पर अगर रीसेंट फॉर्म देखा जाए तो आई थिंक ईशान किशन का जो रीसेंट फॉर्म है ओडीआई में और रीसेंट परफॉर्मेंस भी है वो बेटर है श्रेयस अय्यर से। तो आई थिंक इंडिया ईशान किशन के साथ ही जाना चाहेगी और मेरे ख्याल से इसमें ईशान किशन का लेफ्ट हैंडर होना एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। भाई एक ही काफी बड़ा है जो कि वो लेफ्ट हैंडर है, और रुक कोई जाओ, नहीं मतलब है। अब और मेरी भी है बारी। पर भाई, ये मैं एक इस पे- बड़ा मेजॉरिटी फैक्टर रहेगा। मैं इस पे गौतम गंभीर वाला पॉइंट बोलना चाहूंगा। अगर हाँ। यहीं श्रेयस अय्यर की जगह विराट कोहली होता और ईशान किशन इतना अच्छा खेलता हाँ। विराट कोहली से बेटर, तो क्या भाई इंडिया विराट तो- कोहली को हटा के ईशान किशन को भाई खेलती? आर्गुमेंट। इस पे भाई भाई मेरी देखो बात भाई सुनो। भाई रुको सवाल मेरे से पूछा गया है। हाँ, मुझे तुमसे पूछना है। मेरा इस पे जवाब ये है कि भाई विराट कोहली है, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। अगर तुम ये कह रहे हो कि विराट कोहली श्रेयस अय्यर कंपेयर कर रहे हो तो भाई तुम्हारा सवाल बहुत भाई, गलत है। मैं श्रेयस विराट अय्यर कोहली उस और लेवल श्रेयस पे अय्यर नहीं को है अभी। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं फिलोसफी की बात कर रहा हूँ कि भाई कौन सा विराट प्लेयर कोहली बेटर एक सूटेड है अलग नंबर 4 के लिए, या फिर भाई कौन सा प्लेयर ज्यादा फॉर्म में है। अगर तुम भाई ज्यादा विराट फॉर्म के हिसाब कोहली से, एक ईशान अलग ज्यादा फॉर्म कैलिबर में है का भाई। प्लेयर है। तो मैं वही तो कह रहा, अगर तुम ज्यादा हाँ। फॉर्म के हिसाब से टीम चुनते हो हम्म। तो तो बहुत फिर सारे चुनी ऐसे जाती है। प्लेयर हैं जो नहीं आने चाहिए टीम में, भाई लेकिन देखो वो आते मैं हैं बिल्कुल क्योंकि मानता उनकी हूँ एक स्ट्रेचर है, देखो हम बता रहे तो उनकी हाँ। एक ओए पोजीशन है। मेरी बारी है, चुप। भाई देखो श्रेयस अय्यर ने अच्छा जितना भी उसे मौका मिला उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पर तुम ये नहीं कह सकते कि इतना अच्छा कर लिया कि उसने अपनी प्लेस हमेशा के लिए सीमेंट कर ली है कि जैसे हमेशा विराट के कोहली लिए ने नहीं अपना अपना सीमेंट कर बना ली, लिया है। लेकिन ज्यादा सूटेड है। और श्रेयस अय्यर इज अ बेटर बैट्समैन, इसलिए इंडिया नंबर 4 पे खिला रही थी। रुक जाओ, खिला अब मैं रही सिर्फ थी फॉर्म पर एक मेरी रीजन बारी। देखो नहीं है। खिला भाई रही थी मेरी बट बारी भी तो जब आएगी। देखो खिला रही थी बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ जब इंडिया ने देखा कि देखो व्हाट डिस्गाइज अ में लेफ्ट blessing नहीं हैंडर थी, ये फालतू लाइक बात ईशान है। किशन कैन डू। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ बेटर आपको मिला है तो उसके साथ जाने में कोई बुराई नहीं है। देखो यार हम तो एक बात बता दे, मेरी बस 2 बातें सुन लो फिर कुछ भी हाँ। बोलते रहना। हाँ। पहली बात तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि ईशान किशन बेटर है, श्रेयस अय्यर बेटर है। श्रेयस भाई ये अय्यर बात ही थोड़ा नहीं हो रही ज्यादा है। बेटर है ईशान किशन से, वो हाँ। अलग चीज हो गई। बात ये हो रही है कॉम्बिनेशन कि में जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो किशन है वो ज्यादा सूटेड है, क्योंकि जो बिल्कुल मेरा बिल्कुल यही कहना है। पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो वही हैं, भाई शादाब देखो और भाई वो सब। निखिल तुम भी तो जानते हो कि श्रेयस अय्यर वहां की पे तरफ सूटेड मेरा ज्यादा है। अरे रुक एक जा प्यार भाई। बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पे वो पॉइंट नहीं आना चाहिए, वो पॉइंट आ जाएगा हम तो बात ही भाई हट रुक जाएगी। जाओ। वही बट तो मैं 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 बहुत बेसिक बिल्कुल जजमेंट की ठीक बात है। कर रहा तेरी कोई सुनेगा। अंश अग्रवाल की भाई तरफ बढ़ते हैं, तुम बोलो। भाई शुक्ला ने जो लास्ट की 2 लाइनें बोली, टोटल बात का मतलब यही है हाँ। कि भाई देखो, पाकिस्तान के पास है शादाब खान और मोहम्मद नवाज, हद से हद उसामा मीर खिला लेंगे, वो भी लेग स्पिनर है। तो तीन तीन बॉलर जो कि बॉल अंदर डालेंगे लेफ्ट जो आर्मर कम को, से कम और 15 राइट, ओवर डालेंगे ही। हाँ, और राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए बाहर निकलेगी। एक लेफ्ट हैंडर होना उसमें बहुत अच्छा और जरूरी है। तो हमारे हिसाब से समझे? ईशान भाई खेलेगा। हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा एक और बोल। चीज, अगर गिल खेल रहा है तभी ईशान और ये डिबेट हो रही है। रुक जाओ हाँ। मेरे रुक जाओ अगर सिर्फ स्पिनर की बात भाई, है तो मेरी श्रेयस बारी इज है अ बेटर प्लेयर भाई, टू बैटिंग टैकल की बात स्पिन। ही नहीं है। भाई रुको, भाई वो भाई रुक जाओ लेफ्ट हैंडी और राइट हैंडी वाली कोई बात नहीं हुई होती है, ठीक है। भाई, ये तो यही डेवन तो पूरा भाई होती है, लेकिन ऑन वो तब होती है जब लोग बिल्कुल बराबर होते हैं। श्रेयस अय्यर इज अ बेटर प्लेयर फॉर स्पिन ऐसा और कुछ श्रेयस नहीं। अय्यर इज बेटर भाई सूटेड फॉर श्रेयस नंबर अय्यर 4। बेटर प्लेयर है, स्पिन का ये बात तो श्रेयस माननी अय्यर चाहिए, बेटर फालतू प्लेयर बात है, नहीं। बिल्कुल है। मेरी बात सुनो, देखो हाँ। सिंपल सी बात है, लेग स्पिनर और लेफ्ट हैंडेड स्पिनर सबको देखो बेटर टैकल करने के लिए, भाई चुप हो जा शुक्ला, अभी हम भगा देंगे यहाँ से। इन तीनों को टैकल करने के लिए बेस्ट है ईशान किशन। और ईशान किशन की जैसे तुमने बात की कि ठीक है, श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में ज्यादा सॉलिड प्लेयर है, लेकिन ईशान किशन ने तुम्हें दिखाया है कि वो कम नहीं है। उसने रिसेंट में सब परफॉर्म अच्छा करके दिया है। पाकिस्तान के अगेंस्ट टफ सिचुएशन में उसने तुम्हें 60-70 बनाए थे, 90 बनाए थे।
एंड श्रीलंका के खिलाफ उसने 37 बना के दिए थे लो स्कोरिंग गेम में, और उसने 80 बॉलें खाई थी। 80 बॉलें खाई थी तो उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी वो। तो आई रियली थिंक ईशान किशन ने अपने क्रेडेंशियल्स प्रूव करे हैं मिडिल ऑर्डर के लिए। बेटर है नहीं है वो इस डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। उसने अपने क्रेडेंशियल्स नहीं, उसने अपने क्रेडेंशियल्स एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन प्रूव करे हैं, और मैचअप जो पाकिस्तान के स्पिनर्स के अगेंस्ट है वो ईशान किशन का बेटर बैठता है। एंड श्रेयस अय्यर स्क्रैचेस थोड़ा थोड़ा लगता है। आज के मैच में भी श्रेयस अय्यर थोड़ा स्क्रैची स्टार्ट किया था भाई। स्क्रैची ईशान ने भी स्टार्ट किया था, फालतू बात भाई शुक्र तो मैं निकाल लाया भाई मेरी मैचअप बात सुन लो भाई, हमें बोल लेने कंप्यूटर वाला गेम नहीं बारी होता। हो चुकी है, अब तुम दोबारा नहीं मिलेगी। अरे यार इसका भी डिस्कशन चल रहा है ना। रुको भाई अगर शुक्ला बात देखो, credentials- अगर इस बात टॉपिक से आगे बढ़ा credentials जाए। एक सेकंड रुक जाओ। अगर बात क्रेडेंशियल्स की है तो श्रेयस ने क्रेडेंशियल्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रूव किए हैं। सैंपल साइज किशन का बहुत छोटा है, 2 मैच। भाई क्रेडेंशियल्स प्रूव करे हैं पर मैचअप भी तो है। अगर तूने इस पे हाँ, अब बस यही अगर पॉइंट है। कन्वर्सेशन तूने कंटिन्यू नहीं, करी तो हम तुझे निकाल नहीं, देंगे। नहीं मैं कंटिन्यू करूंगा ये अरे रुक कन्वर्सेशन। जा, हमें बोल लेने दे भाई पहले। बस भाई तुम एक सबकी ही बातों पॉइंट कोई है मतलब लेफ्ट ही नहीं, हैंडर जब वाला। सबसे पहले बोल ही लेकिन दिया कि उसका लेफ्टी होना बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाँ भाई तो अब रुक जाओ। भाई- एक मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ वो, हाँ ईशान किशन का टीम में होते हुए भी कीप ना करना, ये इंडिकेशन है कि इंडिया ईशान किशन को रेगुलर प्लेयर नहीं देख रही है। दिस इज इंडिकेशन। अगर कीप नहीं कर रहा है ईशान किशन, तो राहुल को कीप इसलिए करवाया गया क्योंकि राहुल हर मैच खेलेगा। ईशान किशन का ये श्योर नहीं है कि ईशान किशन हर मैच खेलेगा। दिस इज द ओनली रीजन कि राहुल कीप करा, नहीं तो ईशान किशन टीम में है, वो बैटर कीपर, वो क्यों कीप नहीं करेगा? तो हमें ये बताओ 100 बात की एक हाँ, बात, तुम हाँ। चाहते नहीं, तुम्हें क्या लगता है इंडिया किसको खिलाएगी? ईशान किशन या श्रेयस? श्रेयस अय्यर। ठीक है, Same. बस अब मुंह मत खोलना अपना, तुम दोनों हो गई बात देखो, खत्म। 2-2 है। हम और आर्यन का ईशान किशन है। 2-2 है। हाँ तो अब भाई मैच के बाद बात करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल वैसे ही नहीं खेलेगा। यस ये 10 मिनट का फालतू कन्वर्सेशन थी। बहुत शायद अच्छा। बहुत अगर हम दूसरे एंड पे बात करें पाकिस्तान की, तो भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान के पिछले मैच का रेफरेंस लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस करी है, हाईएस्ट चेज इन वर्ल्ड कप, 350 की। और पाकिस्तान ने दिखाया है कि भाई अब उनके पास सब कुछ ठीक चल रहा है उनका। हालांकि पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी ऑफ कलर दिखी, और जो कि काफी टाइम से है, और उनके स्पिनर्स बिल्कुल इनफेक्टिव हैं। और इवन अगर श्रीलंका के खिलाफ इनफेक्टिव है तो इंडिया के खिलाफ तो बहुत ही इनफेक्टिव होंगे। तो मैं एक एक करके ओपिनियंस लेना चाहता हूँ। पहले आर्यन तुमसे शुरू करते हैं। तुम पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस की बात करो और फिर उनके बॉलिंग परफॉर्मेंस की। पहले बैटिंग फिर बॉलिंग। वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस पे मेरा ये कहना है कि एक्सेप्शनल बैटिंग भाई अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान दोनों ने रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनाई, एंड बहुत ही वेल प्लेस्ड चेस था उनका। जो शुरुआत में था कि स्पिनर आए तब रुक के खेला, किस पे अटैक करना है किस पे नहीं करना है, पथिराना को टारगेट बनाया, उसने लूज बॉल्स डाली। तो जिस तरीके से प्रॉपर वनडे का चेस, मतलब ये नहीं था कि फ्लूक है कि मारते जा रहे हैं एक बैटर दिन तक तो हो गया। उन्होंने जिस तरीके से चेस किया वो ये दिखाता है कि वो ये काम रेगुलरली कर सकते हैं। मेन बात ये थी। एंड पाकिस्तान की तरफ से हमें फिर से देखने को मिला बाबर आजम अगेन फेल्ड। 5 रन था, उसने इतना स्कोर डबल किया, इस बार सन पे वो आउट हो गया। पर मेरे ख्याल से जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के जो 3 बड़े सितारे जो स्पार्क कर रहे हैं इस समय, अब्दुल्ला शफीक ओपनर है, मोहम्मद रिजवान एंड शौश शकील, आई थिंक ये 3 प्लेयर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को एक काफी अच्छी होप दे रहे हैं कि अगर उनका टॉप ऑर्डर फेल भी हो रहा है और बाबर आजम लगातार 2 मैच में फेल हुआ, उसके बाद भी पाकिस्तान दोनों मैच जीती है, तो आई थिंक उन्हें काफी होप होगी अपनी बैटिंग से। और बॉलिंग पे मैं बात करना चाहूंगा कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जो होप्स नहीं पाकिस्तान की बैटिंग से और पाकिस्तान की बॉलिंग से, वो हमें पलटती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग से उतनी उम्मीद नहीं थी पर वो बहुत अच्छा कर रही है, और बॉलिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद थी पर वो बॉलिंग बुरा कर रही है पाकिस्तान की। एंड कहीं ना कहीं मैं देखा है कि नसीम शाह के जाने के बाद से पाकिस्तान की बॉलिंग में वो रंग दोबारा नहीं दिखा है, क्योंकि नसीम शाह के ना से स्टार्टिंग में दोनों एंड से प्रेशर नहीं बन पाता है, तो शाहीन शाह को भी विकेट नहीं मिलते हैं, और जब शाहीन शाह को स्टार्टिंग विकेट नहीं मिलते हैं तो हारिस रऊफ आता है, वो भी पिटता है। एंड पाकिस्तान के स्पिनर की जो इनएफिशिएंसी है वो उन्हें और ज्यादा हर्ट कर रही है।
तो पाकिस्तान की बॉलिंग में कंसर्न्स हैं। मैं इनमें इसमें बस ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली उल्टा हो रहा है, शाहीन शाह नहीं पिट रहा है, हसन अली नहीं पिट रहा है, शाहीन शाह पिट रहा है। हसन अली हाँ। काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है एक एंड से, तो ऐसा नहीं है कि नसीम शाह के जाने से दूसरे एंड से प्रेशर नहीं बन पा रहा है। आई थिंक शाहीन शाह जब से इंजर्ड हुआ है, वो उंगली वाला, तब से काफी इनफेक्टिव दिखा है, जो एशिया कप में इंजर्ड हुआ था इंडिया के मैच के अगेंस्ट। निखिल, देखो पहले तो रिकॉर्ड चेस पे अगर बात करें तो एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम का फेलियर वो लंबा नहीं चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बाबर आजम टाइम आ ही जाएगा, वो रन बना लेगा। बट अगर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात करें और फकर को हटा के अब्दुल्ला शफीक को लाना और अब्दुल्ला शफीक का इतना अच्छा खेलना, ये एक काफी अच्छी सेटल्ड यूनिट का नजर आ रही है आगे आते हुए मैच में। सो आई थिंक सो। और अहमदाबाद जो कि एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है, वहां पे पाकिस्तान को एक अच्छे बैट्समैन और अच्छे टॉप ऑर्डर की भी जरूरत थी, जो अब्दुल्ला शफीक प्रोवाइड करता था अभी तक, जो नहीं पाकिस्तान के पास था। सो आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग काफी स्टेबल है और जो रिकॉर्ड चेस की है मोहम्मद रिजवान काफी अच्छा खिलाड़ी है भाई, उस पर तुम रिलाई कर सकते हो। तुम तो इस शर्मा भाई से तुम तो अच्छा भाई हम मानते बोलेंगे हो। ये बात हाँ। भाई तुम तो रिजवान को शर्मा से बेटर मानते हो। मेरी इस पे इस बात पे अभी हाँ भी कहो पहले। हाँ, और वो हाँ भाई ये मेरा रिकॉर्ड point किया था, जाना चाहिए। हाँ बोला गया ये रिकॉर्डेड है, मैं बिल्कुल। Recorded है। लेकिन और मेरी बात सुनो, आसिफ अली, मैंने हार्दिक पांड्या ज्यादा अच्छा फिनिशर है। ये ज्यादा मेरी भाई बात सुनो, और कृणाल बेटर है जडेजा से। ये तो निकाल दो भाई, सबसे गंदी बात तो ये है, अंश अग्रवाल को निकाल दो। पहली बात तो मेरा पॉइंट था मोहम्मद रिजवान इज अ बेटर बैट्समैन इन T20 आईज किसी में भी देन वो शर्मा सर्दी जो अभी के टाइम पे। कोई मतलब वो नहीं है। भाई पूरा तुम्हारा स्टेटमेंट तो तुम लोग, स्टेटमेंट नहीं 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 मेरा पूरा भाई, स्टेटमेंट ये था किसी भी टाइम में T20 शर्मा से अच्छा नहीं है रिजवान। T20 भाई ये आईज में स्टेटमेंट नहीं है, मोहम्मद लेकिन रिजवान नहीं was better and I think even is better भाई than Rohit 110 Sharma के स्ट्राइक रेट से recently. खेलने का क्या मतलब है? भाई नहीं भाई, नहीं खैर निखिल की टॉपिक बारी से मत कट भटको। जाती है। हाँ निखिल को But 5 मिनट के लिए ठीक है, म्यूट कर let's दिया leave गया। it. We are और क्या? ODIs में it's वो कोई कंपैरिजन नहीं है। Let's but the point is पाकिस्तान की बैटिंग बहुत स्टेबल लग रही है, काफी ज्यादा। शौर शकील की भी अगर बात करें तो वो काफी अच्छा पेस से खेलता है। सो आई थिंक आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। और जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान 290 और 280 वाली बात कर रहे थे, आई थिंक पाकिस्तान इज कैपेबल ऑफ 350 to 360 ऑन इवन डे। बट अगर बॉलिंग पे आ जाए, जो कि दिक्कत की बात है, नसीम शाह का जाने का इम्पैक्ट पड़ा है। बट ऐसा जैसा अंश ने कहा, शाहीन शाह इज द बिगर प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक सो नसीम शाह के जाने से जो ये हाल हो रहा है उसका रीजन नसीम शाह है। आई थिंक शाहीन शाह इज द प्रॉब्लम। और पाकिस्तान को हम लोग देखा है, आगे से विकेट नहीं मिलते हैं तो पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा कमजोर नजर आती है, और उसका बस वही रीजन है कि शाहीन शाह इज नॉट इन द रिदम। एंड आई डोंट थिंक सो कि वो इतनी जल्दी आ भी जाएगा, क्योंकि वो रिदम आने में टाइम लगता है। तो कल आने वाले मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग की दिक्कतें होंगी या नाइट वो रहेंगी। आई ऑल्सो वांट टू ऐड इसमें कि हालांकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस किया है, लेकिन श्रीलंका की बॉलिंग भी बहुत रद्दी थी। इस थॉट के साथ शुक्ला तुम अपना ओपिनियन। देखो मेरा यही सबसे पहले बोलना था कि हम लोग ने पाकिस्तान की बैटिंग देखी है अभी वर्ल्ड कप में 2 मैचों में। एक था उनका नेदरलैंड से, जिसमें उन्होंने डिसेंट बैटिंग की थी, मतलब कोई बहुत एक्सेप्शनल बैटिंग नहीं थी। कल था श्रीलंका के अगेंस्ट दूसरे इनिंग में चेस करते हुए, जिसमें श्रीलंका की बॉलिंग वैसे ही पहले से वीक है, असरंगा के ना होने से डेक भी फ्लैट था, ड्यू वगैरह भी आई रही होगी, ठीक है। तो अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देना पाकिस्तान की बैटिंग से कि हाँ सेटल्ड है, ये सब चीजें इट्स टू अर्ली, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों मैच अभी बहुत मतलब वीकेस्ट टीम्स हैं, मतलब वर्ल्ड कप की टॉप 6 में नहीं है ये टीम्स जिनसे पाकिस्तान ने मैच खेले हैं अभी, ठीक है। दूसरी चीज जो रिकॉर्ड चेज हुआ है उसमें अब्दुल्ला शफीक का इंक्लूजन पाकिस्तान टीम में उन्हें
प्रेजेंटली बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा होगा क्योंकि उनके ओपनर्स आउट ऑफ फॉर्म है बहुत समय से, फकर भी और इमाम भी। ना एशिया कप में दोनों ने कुछ ज़्यादा अच्छा किया, ना इमाम ने अभी इन दोनों मैचेस में अच्छा किया। तो जो सेंचुरी लगाई अब्दुल्ला शफीक ने चेस करते हुए, वो उनको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। अभी उनके पास कॉन्फिडेंस होगा तो पाकिस्तान विल एंटर अहमदाबाद विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अगर इंडिया से मैच जीतना है तो एक ही टेम्पलेट है, जैसा आर्यन ने मुझसे कल कहा था कि शाहीन को या हसन को विकेट लेने होंगे शुरू में। इंडिया पाकिस्तान से शुरू के 10 ओवर में ही हारेगा। अगर वहां इंडिया खेल लेता है तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा थ्रेट है, ऑल्दो वो कॉन्फिडेंस से एंटर कर रहे हैं। और स्पिनर्स की बात करो तो मतलब बिल्कुल कोई मैच नहीं है, बिल्कुल कोई भी मैच नहीं है। आज आएंगे इंडिया के बैट्समैन, खत्म कर देंगे करियर हाँ वही अगर हम कह रहे विकेट नहीं हैं। दिया तो। पाकिस्तान की दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ है जो उनको 270 280 तक ले जाएगी किसी भी सिचुएशन से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरी सिचुएशन नहीं है तो 280 290 बना लेंगे। लेकिन क्योंकि स्पिनर फॉर्म में नहीं है, शाहीन का फॉर्म नहीं है, तो और अहमदाबाद के फ्लैट डेक पे मेरे ख्याल से इंडिया स्टार्ट्स फेवरेट। इंडिया इज फेवरेट। आई थिंक कोई भी वही होता है इंडिया स्टार्ट्स। शुक्ला, तुम्हारा ओपिनियन ऑन पाकिस्तान का बॉलिंग? पाकिस्तान की बॉलिंग में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा भी हम लोग को पाकिस्तान की बॉलिंग क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने दोनों गेम बहुत फ्लैट डेक पे खेले हैं। और शाहीन का जो शुरू में होता है, वो शाहीन की वो जो रिदम है वो नहीं लग रहा है। हसन अली लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, दोनों मैचों में अच्छी बॉलिंग की है। और स्पिनर जैसा मैंने कहा कि बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब फुल टॉस या शॉर्ट पिच, ये दो मेजोरिटी ऑफ द बॉल्स हैं उनकी। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की बॉलिंग उतनी लीथल है जितनी हम लोग सोच रहे थे एशिया कप में, वो उतनी लीथल नहीं है। आई थिंक अगर कोई टॉप टीम होती नीदरलैंड के यहाँ फर्स्ट मैच में तो इजी तो पाकिस्तान हार गया पाकिस्तान था। हार जाता। आई थिंक नीदरलैंड का एक्सपीरियंस इनफ नहीं था वो चेस करने का, नहीं तो नीदरलैंड वो गेम इजी निकाल सकता था। एंड अगर स्पिनर्स की बात करें तो भाई शादाब खान इज कंप्लीटली ऑफ, शॉर्ट एंड फुल टॉस डाल रहा है। एंड नवाज इज बॉलिंग बेटर देन शादाब खान, लेकिन शादाब खान को निकाल नहीं सकते। So, कैप्टन है। हाँ, बट नवाज इज बॉलिंग बेटर डिसेंटली, नॉट टू गुड। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ द स्पिनर्स उनके पास इफ्तिकार अहमद है जो काफी डिसेंट डाल रहा है इन सब से, मजाक से हटके। द बिगर पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान इज देयर मिडिल ऑर्डर। मतलब उनके मिडिल ऑर्डर ने काफी अच्छा खेला है पूरे, मतलब दोनों मैचों में 38 पे 3 भी था और अभी भी 27 पे 2 थे शायद, जब उनको 345 चेस करना था। तो मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, और बाबर आएगा। मेरा अगला सवाल बाबर से रिलेटेड है कि डू यू सी बाबर टर्निंग हिज फॉर्च्यून्स अगेंस्ट इंडिया इन अहमदाबाद ऑन द बिगेस्ट स्टेज? No. Yes. No. I see Yes. Babar scoring at least a 50. At least 50 I also beg Babar 100 to नहीं लगेगी, score मेरा ये at कहना least है। 50 plus score. मैं 100 का नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 100 मैं भी 50 नहीं तो कहूंगा। होएगी। 50 बनाएगा भाई 100 मार सकता भाई है। मैं I कह रहा हूँ think 100 होगी 100 नहीं होगी बाबर आजम की तो। और एक बुमराह की बॉलिंग देख Babar कैसी is कर रहा gonna है भाई, make बुमराह a की बॉलिंग century फ्लैट बैक पे against तुम देख India रहे हो क्या on- कर रहा है। इन देखो मैं मोटेरा मानता हूँ, लेकिन बाबर की सेंचुरी आ रही है। बाबर एक अच्छा प्लेयर है भाई, मतलब बाबर अच्छा कैसा प्लेयर भी है खेल भाई, बाबर अच्छा प्लेयर, लेकिन बाबर के पास प्रेशर में खेलने का एक भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। सो भाई बाबर की सेंचुरी आ रही है। हाँ भाई, प्रेशर में जो बाबर ने कभी अच्छा नहीं खेला। भाई प्रेशर मैच में बहुत सारे अच्छा नहीं खेलते, उसकी हाँ, कोई तो बात ही pressure नहीं है। मैच है। तो भाई Pressure बहुत सारे अच्छे भी नहीं होते फिर। हाँ, हाँ भाई तो बाबर भाई pressure तो प्रेशर बहुत मैच है। में तो रोहित शर्मा और कोहली भी अच्छे नहीं खेलते। ओ भाई, इसका मतलब ये भाई, थोड़ी ये है निकाल कि दो, रोहित शर्मा हम कोहली नहीं नहीं खेलते। अच्छे। भाई ये हम नया नहीं टॉपिक ऑफ डिबेट कोहली चालू छोड़ करो दो। इसमें अब। ओके आई डोंट थिंक सो, मुझे कोहली बोलना चाहिए था, बट ओके खैर। भाई तुम्हें तुम्हारे रोहित हिसाब शर्मा से को नहीं दुनिया बोलना का चाहिए सबसे था। हाँ बड़ा रोहित क्लच शर्मा प्लेयर वो रिजवान आईपीएल है। में खेल गए थे 2 इनिंग, तो उसकी अब बात मत। आईपीएल की बातें क्यों हो रही हैं भाई यहाँ और पे? दूसरी बात एक IPL ये भी है पिछले मैच से, ये टॉपिक छोड़ो, श्रीलंका ने भाई लास्ट के 10 ओवर में बैटिंग भी बहुत बुरी की थी। श्रीलंका को भाई 370 देखो, आराम से लगाने अगर चाहिए थे। अगर श्रीलंका की बैटिंग भी छोड़ा है तो क्या हम लोग यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टॉपिक धोनी की बात नहीं करेंगे कि धोनी नहीं था इसलिए पाथीराना बॉल नहीं कर पा रहा है? क्या भाई हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अब धोनी से सीख के आया है पाथीराना? पतिराना क्योंकि भाई भाई इसमें कोई कहने वाली भाई बात नहीं है, ये पहले से देखो एस्टेब्लिश हो चुका है। एकदम, देखो अगर भाई मुझे इस देखो बात हम से इतनी- भाई हम बताएंगे क्यों ऐसा हम हो रहा है। बोलेंगे हम हम बोलेंगे बताएंगे, तू नहीं बता पाएगा। देखो
रियल कारण ये है कि पथिराना ओरियो नहीं खाता है। धोनी ने उसे कहा कि तुम ओरियो खाओ, निकाल दे भाई, पर इसे उसे निकाल खाने नहीं दे। दे रहे श्रीलंका वाले। और भाई इसे काट देना धोनी ने सिर्फ उसे Please. उतना सिखाया है कि आईपीएल में कैसे अच्छा डालना है। भाई अभी भाई इतना नहीं 4 ओवर पता है। 10 ओवर में फर्क होता है यार। भाई इतना तो वही तो बता इरिटेशन रहे, होता इतनी है, सिखाया है। इतना इरिटेशन होता है जब कोई एकदम पथिराना भाई 2 विकेट का ले ले, धोनी से सीख के आया है माही भाई 90 धोनी क्या होता है। और 90 रन दे दे तो भाई मुंह ही नहीं खुलता किसी का, एकदम चुप। भाई पाक श्रीलंका का तो सबसे उसे बुरा कहते हैं कि बॉलर नकली मलिंगा है। पथिराना Anyways, 1 ओवर में 5 रन तो फ्री के देता है, एक वाइड के चौका जाता है उस पे। वो भाई उसका हर हाँ। मैच में 2 ओवर का तो है। और फिर बहुत वाइड डालता, जो वो धोनी के अंडर भी डालता था। जब वो बॉलिंग करता था तो धोनी भी खेलता तब भी डालता था वो। वाइड तो बहुत डालता ही था। और क्या, पथिराना सही में बात ऐसा है। कुछ बहुत वो नहीं है कि पथिराना भाई धोनी ने सिखाया है, चुप रहो तुम, समझे? माई और माई भाई भाई तीक्ष्णा को भी धोनी नहीं सिखाया है, समझे। भाई तीसरा तो तो खैर अच्छी बॉलिंग करता है यार, ये तो मत कहो। तभी तो कह रहे धोनी ने सिखाया, माही भाई भाई ने। ये टोटल एजेंडा इतना गंदा होता है, इससे गंदा कुछ नहीं होता दुनिया में। भाई आधा हाँ, क्रिकेट तो यहीं सड़ जाता है। ये दूसरे टॉपिक का वीडियो है, दूसरे भाई वीडियो का क्रिकेट टॉपिक सड़ने है। के बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी छोड़ो। भाई केएल राहुल ये एक नहीं है स्टंपिंग मिस कर देगा एक तो इतना एकदम वो बड़ा कहेंगे कि एजेंडा। एक था जो विकेट के पीछे से गेम बदल भाई देता था। एक भाई था ये जो देखो हम विकेट के बताएं, पीछे से गेम बदल देता था, इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, लेकिन भाई ये हम भाई लोग को बात नहीं करनी सारे चाहिए, इतनी रीजंस खराब चीज भाई है। ये पैसा appreciate कमाने का करते हैं। तरीका है और कुछ नहीं है, हम बता रहे और थे। क्या। ये सिर्फ एक पैसा कमाने का तरीका है। खैर, आई थिंक इंडिया स्टार्ट फेवरेट्स गाइस, ऑब्वियसली। इंडिया स्टार्ट्स फेवरेट बट आई विल से पाकिस्तान विन, पाकिस्तान फॉर विन। क्यों? आर्यन हमें इसके बाद बस 2 रीजन दे दो। बस जिंक्स नहीं करूं इसलिए। और दूसरी बात, ऐसे मैचेस में मेरा एक वो होता है भाई, ऐसे दूसरी टीम पे शर्त लगा दो तो भाई अगर इंडिया हार जाए तो कम से कम पैसे मिल जाते हैं। कल एक काफी और बड़ा इंडिया मैच जीत गई तो ले जाओ भाई मेरे पैसे, मेरा क्या जा रहा है। कल एक काफी मेरी बड़ा टीम मैच जीती। भी है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का। तो उस पर इतना डीप डाइव नहीं करेंगे, लेकिन काफी बड़ा मैच होगा कल वो भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2-2 हारेगी तो बहुत बुरा लगेगा, और एकदम पैट कमिंस को निकाल भाई ये देंगे तो और भी मेक अच्छा और ब्रेक होगा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में कल का मैच। यस, बहुत बड़ा मैच है। कल का और मैच है लग रहा है कि ये ब्रेक होगा। कल का मैच है कहाँ पे, एक सेकंड। कल लखनऊ। शायद लखनऊ में है। भाई लखनऊ। आई थिंक लखनऊ की पिच तो काफी अच्छी पिच है दोनों के लिए। हाँ भाई अच्छी लखनऊ पिच हो भी गई है, लखनऊ की पिच चेंज हो गई है फर्स्ट ऑफ ऑल। कल चेंज का वाले मैच कोई काफी मैच बड़ा, नहीं हुआ। चेंज नहीं लेकिन हुई है, भाई लखनऊ में 3-4 पिचेस हैं, तो किस पे मैच होगा उस पे डिपेंड करता है। लेकिन भाई ये आईपीएल क्रिकेट लखनऊ जितने की भी जो मैच हुए वो सब जो वैसे रेड हुए सॉइल हैं। वाली पिच थी जो आईपीएल में चल रही थी, उसे तो भाई बिल्कुल बदलवा दिया गया है, जो कि मेरे लखनऊ के सूत्रों से पता चला है, जो तो हमारे स्टेडियम में लखनऊ मेरे के सूत्र में जान टिकट दिला पहचान के पाए हैं, बहुत कई लोग हैं जिन्होंने उनसे तुम्हें बताया टिकट है। मिल रही है, तो वो किसी काम की नहीं है, नहीं मिली तो। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं तो हमारे सब्सक्राइबर्स मांगने लगेंगे मुझसे, सो आई डोंट थिंक सो मुझे ये बात लेकिन करनी चाहिए। आई रियली थिंक कल काफी बड़ा मैच है, बहुत बड़ा बड़ा मैच है मैच भाई। बड़ा मैच। भाई टॉप टीम्स हैं और लाइक दोनों कंटेंडर्स हैं फॉर लाइक दैट सेमीफाइनल स्पॉट, तो इट्स अ बिग Yes. मैच। सो एनीवेज दैट्स इट भाई आज फ्रॉम का एक और बड़ा स्टैट था जो मैं मेंशन करना भूल गया, कि कौन सा साल चल रहा है 2023, तो 20 साल बाद किसी इंडियन कैप्टन ने वर्ल्ड कप में 100 बनाया है। सौरव गंगुली के बाद, सौरव गंगुली 2003 वर्ल्ड कप के बाद। इस पे तो क्या और बात? कुछ कहना है? भाई मेरा? शर्मा लेजेंड है। 3100 हो गए भाई। शर्मा रिकी लेजेंड है, पॉन्टिंग बीच को वाले पार, कप्तान नहीं बना पाए। भाई रिकी पॉन्टिंग को पार हो कर दिया, नंबर 3 पे आ गया है किसमें? मेरा वनडे सेंचुरीज। इस पे ये कहना है कि अगर रिजवान कैप्टन होता तो ये चीज भाई रिजवान 3-4 बार कर चुका होता। नॉट अ बिग डील। नाइस वे टू एंड द वीडियो आई थिंक। भाई But मेरा wait, इस पे wait. कहना ये है कि ये कोई बहुत बड़ा स्टैट नहीं है। भाई ये बड़ा बर्थ stat है। मेंशनिंग नहीं था। भाई ये बर्थ I मेंशनिंग just नहीं था। I just feel like हम लोग को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इतना बड़ा मैच है, तो अपने अपने कुछ प्लेयर्स चूज करने चाहिए दोनों टीम से। भाई वो तो प्रीव्यू में किया जाएगा। तो ये भाई, प्रीव्यू ये ये था और प्रीव्यू क्या? है। और ये वर्ल्ड क्या कप था? मैच से पहले वीडियो नहीं बनेगी। भाई मैच से ये पहले अपनी बनेगी। इसीलिए तो है कि अभी हम काट के डालेंगे, और किस भाई के फिर और से क्या? बनाओगे बैठ के। शुक्ला को यूपीएससी भी निकालना है।
ला भाई। और क्या यही निखिल सारी तो- बातें तू फिर से करेगा उस दिन, फिर और क्या तेरे पास नई बातें हैं? और क्या, भाई गिल पे न्यूज होगी। कोई न्यूज़ नहीं हो गिल पे भाई, निखिल भाई नहीं खेल रहा निखिल हम को लोगों ने। कैट करना, शुक्ला को यूपीएससी करना, तू खा लिए तो क्या करे। भाई निकल तुम्हें कैट करना। यस, निखिल ने लव निखिल ने पुसीज। तो खैर आप प्लेयर्स टू पिक, जैसा निखिल तुमने कहा, तुम अपने 2 प्लेयर्स को नहीं बोलते ताकि हम लोग चुरा लें फिर। मैं अपने 2 प्लेयर बोल देता हूँ भाई। इंडिया से आई थिंक केएल राहुल, और मतलब From तो मान रहे हो कि Pakistan- विकेट गिर जाएंगे जल्दी। यस, आई डोंट नो, हमेशा ऐसा लगता है। सो केएल राहुल। एंड पाकिस्तान मैं रिजवान दोनों बोलूंगा करो, तो दोनों तुम टीम फनी में ले लोगे, बट बाबर आजम। शुक्ला भाई इंडिया से विराट कोहली और कुलदीप यादव। एक बता इंडिया से। ऐसे तो मैं बाबर आजम और शाहीन शाह बोल दूंगा। भाई आंसर पिन पॉइंट रखो, जितना पूछा बिल्कुल उतना है। बता। इंडिया से कुलदीप यादव, और पाकिस्तान से तो तुम वो देखना चाहते हो बाबर का गेट्स के बीच में से कुलदीप की बॉल निकलना है, इसलिए तुमने कुलदीप रखा है। और पीछे से केवल ओ या बोले। पाकिस्तान से फिर शॉर्ट सकील, फिर तुम कहोगे एक था जो पीछे से ओया बोलता था। धोनी से सीखा था, धोनी के अंदर हाँ। डेब्यू किया था। और दूसरा पाकिस्तान से पाकिस्तान से शॉर्ट सकील। सौर शकील तो बहुत इंटरेस्टिंग चॉइस है, लेकिन बहुत गंदी चॉइस है। भाई जितना रीसेंस खेलेगी बात पाकिस्तान वही से कुछ खेलेगा। नहीं पता, इस एनालिस्ट को अरे। भगा दो यहाँ से। भाई इंडिया से हार्डी बॉय, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, विद द Nice, बॉल great choice. एंड विद द बैट। और है। उससे पाकिस्तान से शाहीन शाह अफरीदी। वो भाई मेरा बहुत दूसरा बुरे, ऑप्शन। भाई तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम लोग किसी ने शर्मा का नाम लिया है इतनी बड़ी पारी खेलने के बाद। कोई बड़ी पारी नहीं भाई थी। शर्मा का नाम तुम भी नहीं लोगे अभी। भाई मेरे 2 प्लेयर्स हैं, ईशान किशन। देखा, सबसे गंदी चॉइस इसकी है। भाई मेरी भाई चॉइस अच्छी तुम्हारी है। चॉइस ऐसी है जो हो सकता है टीम में भी ना हो। समझ रहे? भाई अगर मैं भाई- भाई चालाकी है, मैं 2 नाम ले सकता हूँ। ये नहीं, कोई नहीं मतलब लेना, नहीं है, एक ही ले एक ही सकते लेना है। नहीं ले, एक ही ले भाई सकते हो। ईशान किशन एंड माय सेकंड नेम वुड बी बाबर आजम। नाइस। बहुत बढ़िया। ऑल्सो कल के लिए फेवरेट्स साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कल साउथ कौन अफ्रीका। जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया। साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। अरे भाई पैट तुम कमिंस का भाग कल जाओ खत्म पहले हो यहाँ से। जाएगा करियर। भाई इसके मेरी लिए भी खत्म हो। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है कल के लिए। भाई कोई favorite नहीं है। काफी ये मेरा फन बात। वीडियो थी एंड इस पॉडकास्ट को अब एंड करने का टाइम आ गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम Yes, दिस guys. एपिसोड ऑफ द सिली पॉइंट। विल सी यू। सब्सक्राइब फॉर सिली पॉइंट। भाई और इसमें भाई वो यहाँ पे दुनिया का बेस्ट क्रिकेट का कंटेंट देखने के लिए आप लोग रोज आ जाया करिए। इंडिया के मैच के बाद 2 घंटे बाद आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। भाई किशन